तो दोस्तों पूरे देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम घटने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटाते हुए पेट्रोल पर 9.5 रुपए की कटौती की। वहीं डीजल के दाम भी 7 रुपए सस्ते हुए। एक और बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद पीएम मोदी की तरफ से एक नया बयान सामने आया, या यूं भी कह सकते हैं एक नया ऐलान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए अब ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जिसके तहत पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भास्कर.com की तरफ से इस आर्टिकल को साझा किया गया है कि आम जनता को महंगाई से मिली थोड़ी सी राहत। पेट्रोल हुआ 9.5 रुपए सस्ता तो डीजल हुआ 7 रुपए सस्ता। केंद्र यानी भारत सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ, केंद्र यानी भारत सरकार ने पेट्रोल पे 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी घटाई। आसान सी भाषा में कहें तो सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया जाता है उसमें कटौती करने के कारण पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी जानकारी खुद दी। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद नए रेट 22 मई 2022 रविवार से लागू हो गए। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल पे इस राहत के मिलने के बाद राजधानी दिल्ली में जो पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था उसका दाम 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं राजधानी दिल्ली में जो डीजल पहले 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था उसका दाम 7 रुपए घट के 89 रुपए 67 पैसे हो गया। राजधानी दिल्ली के अलावा देश के जो भी शहर या जो भी राज्य हैं वहां पे भी पेट्रोल डीजल के दाम इतने ही घटे हैं। साथ ही आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले प्रति लीटर पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी ले रही थी। हालांकि अब कटौती के बाद प्रति लीटर पेट्रोल पे सरकार की तरफ से 19 रुपए 90 पैसे का टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। इसी तरह से डीजल पे पहले 21 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही थी, लेकिन 7 रुपए की कटौती के बाद अब डीजल पे सरकार का टैक्स 15 रुपए 80 पैसे रह जाएगा। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बीते 6.5 महीनों में 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो दोस्तों सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ है, लेकिन आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले काफी तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे थे और 1 महीने से भी कम समय में प्रति लीटर पेट्रोल पे 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और डीजल भी इतना ही महंगा हुआ था। तो आसान सी भाषा में समझने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो पेट्रोल डीजल पे 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी कुछ ही दिनों के अंदर, तो केंद्र सरकार के इस टैक्स घटाने के फैसले से वो 10-10 रुपए वाली महंगाई पीछे चली गई है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पेट्रोल का जो बेस प्राइस होता है या जो डीजल का बेस प्राइस होता है तो वो आधा होता है। यानी कि जैसे अगर राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए लगभग 105 देने पड़ रहे हैं तो इसका बेस प्राइस केवल 56 रुपए था, लेकिन जब इस पे 20 पैसे का भाड़ा जोड़ा जाता है, साथ ही में जब इस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स को जोड़ा जाता है लगभग 27 रुपए। इसी तरह से लगभग 4 रुपए डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है। इसके बाद फिर इस पर राज्य सरकार की तरफ से वैट लगाया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो पेट्रोल डीजल पे राज्य सरकार अलग से टैक्स लेती है और केंद्र सरकार अलग से लेती है। इसी की वजह से जो 56 रुपए वाला पेट्रोल होता है उसका दाम इन सभी शुल्क और टैक्स वगैरह को जोड़कर 105 रुपए तक पहुंच जाता है। साथ ही दोस्तों आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताएं कि जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो उसके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट के जरिए पूरे देश के लोगों से कई सारी बातें कही गई, यानी कि पीएम मोदी की तरफ से एक नया बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पे ट्वीट करके कहा कि हमारे लिए हमेशा ही लोग सबसे पहले होते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज के फैसले यानी कि जो पेट्रोल डीजल को लेकर फैसला लिया गया ये विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन को आसान बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पेट्रोल डीजल के सस्ता करने के बाद एक और बड़ा ऐलान किया गया कि जो उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता हैं उनको अब हर साल 12 सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो पीएम मोदी ने इसके बारे में भी कहा कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों को खास करके महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी देने के फैसले से लाभार्थियों के बजट में काफी अच्छी आसानी होगी। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम फौरन ही घटाने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया और इसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। हालांकि जो 200 रुपए वाली सब्सिडी है वो केवल उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी, यानी जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन लिया है उन लोगों को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोस्तों जाते
जाते वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल को इतना ज्यादा एक साथ सस्ता कर दिया गया है, तो इससे आपकी पर्सनल राय के हिसाब से महंगाई कम हो पाएगी या नहीं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बाकी दोस्तों, आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, अगर आप देखना चाहते हैं रोजाना के मुख्य समाचार, ताजा खबरें और सरकारी खबरें। बाकी दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर आज के दिन भर के मुख्य समाचार का वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के मुख्य समाचार में भी कई बड़ी खबरें हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बाकी इसी वीडियो में हम आपको आज के मुख्य समाचार की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने आज के मुख्य समाचार का वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, यानी कि स्किप कर सकते हैं, और नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो आइए बताते हैं आज के मुख्य समाचार की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दिल्ली के झंडेवालान की साइकिल मार्केट में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जी हां, राजधानी दिल्ली के झंडेवाल स्थित साइकिल मार्केट में बीते रोज आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार दोपहर लगी इस आग की चपेट में कई दुकानें आई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 27 गाड़ियां मौके पे पहुंच गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग को काबू कर लिया गया। हालांकि इस आग लगने में कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है। साथ ही इस हादसे में अभी तक किसी की जनहानि की भी खबर नहीं है, यानी कि कोई घायल हुआ हो या किसी की मौत हुई हो। तो आइए चले अगली खबर की तरफ। शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा बोल नए शो की शूटिंग शुरू की। जल्दी एक नए शो में होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तारक मेहता की भूमिका निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने सीरियल को छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक वो पिछले 1 महीने से इस शो की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, पर अब उनके बारे में एक नई बात सामने आई है कि वो पिछले 1 हफ्ते से मुंबई में एक नए शो की शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये शो पोएट्री यानी कि शायरी वगैरह से जुड़ी हुई है और जल्दी आने वाले दिनों में लोगों को देखने को मिलेगी श्रेमारू की तरफ से। आइए चले अगली खबर की तरफ। चंद्र ग्रहण के बाद अब अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और अगले चंद्र ग्रहण की क्या है तारीख, आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के बारे में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो उनका असर देश दुनिया पे पड़ता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए ये शुभ होता है तो कुछ राशियों के लिए अशुभ होता है। अभी हाल ही में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा। अब जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि अगला सूर्य ग्रहण इस साल में आने वाले अक्टूबर के महीने की 25 तारीख को लगेगा, मंगलवार के दिन। वहीं इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 25 अक्टूबर वाले चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन लगेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। पहली बार पुरुष वर्ल्ड कप में महिला ऑफिशियल होंगी। फीफा के घोषित 26 रेफरी पैनल में 6 महिलाएं भी होंगी शामिल। जी हां, इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप मिडिल ईस्ट यानी कि कतर में हो रहा है। साथ ही पहली बार वर्ल्ड कप नवंबर और दिसंबर के महीने में हो रहा है। साथ ही ये भी पहली बार होगा कि अब पुरुष वर्ल्ड कप में महिलाएं ऑफिशियल होंगी। जानकारी के मुताबिक फीफा ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 36 रेफरी यानी कि जो अंपायर जैसे होते हैं उन्हें घोषित किया है, जिसमें 3 महिलाएं रेफरी हैं और 3 महिलाएं रेफरी असिस्टेंट हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच किया जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। रिकॉर्ड निचले स्तर पे आया रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 77 रुपए 72 पैसे पे पहुंचा। आने वाले दिनों में 79 रुपए तक जा सकता है। जी हां, डॉलर के मुकाबले रुपया बीते गुरुवार को अभी हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक ये 10 पैसे कमजोर होकर 77 रुपए 72 पैसे पे बंद हुआ। आसान सी भाषा में कहें तो अभी 1 डॉलर लेने के लिए 77 रुपए 72 पैसे देने होंगे। साथ ही एक और आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में जल्द ही रुपया और ज्यादा कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले में 79 रुपए तक जा सकता है। देखिए, धर्म विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर अगली खबर में। कर्नाटक की श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद पर शुरू हो गया है विवाद। इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू संगठन ने कहा कि हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनी है ये मस्जिद। जी हाँ, कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना स्थित जामिया मस्जिद को लेकर अपनी दावेदारी की है। जानकारी के मुताबिक उनका दावा है कि जामिया मस्जिद को हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनाया गया था। साथ ही बताया गया है कि कर्नाटक के भी हिंदू पक्ष ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने पहले मांड्या जिला की जो डीसी हैं, उनसे सिफारिश की है कि इस जामिया मस्जिद का भी सर्वे करवाया जाए, जैसे कि वाराणसी मस्जिद का सर्वे हुआ है। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दें ये 7 ऐप, वरना फोन की जानकारी हो सकती है चोरी।
जी हाँ, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में स्मार्टफोन हमारी जरूरत होने के साथ ही डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हमारे फोन के अंदर कई तरह के ऐप होते हैं जो कि हमको कई तरह के काम करने में मदद करते हैं। हालांकि आपको बता दें, इन्हीं ऐप में से कई ऐप ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई तरह के वायरस आने की वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रेड माइक्रो की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसे एंड्रॉइड ऐप की लिस्ट बताई गई है जिसके अंदर फेस स्टीलर नाम का एक स्पाईवेयर मिला है। आसान सी भाषा में कहें तो एक वायरस मिला है जो कि आपके पर्सनल जानकारी को चोरी कर सकता है, जैसे कि आपके जीमेल का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बैंक की जानकारी चोरी होने के कारण खाते से पैसे भी निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जिन 7 ऐप को लेकर जानकारी आई है जो कि आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं, उनका नाम है डेली फिटनेस, दूसरे ऐप का नाम है एंजॉय फोटो एडिटर, तीसरे का नाम है पैनोरामा कैमरा, फिर एक और ऐप का नाम है स्वाम फोटो, साथ ही में एक और ऐप का नाम है बिजनेस मेटा मैनेजर। तो इनमें से कोई ऐप अगर आपके फोन में है तो सलाह दी गई है कि इसे जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें। आइए हम चले अगली खबर की तरफ। हार्ट अटैक की वजह से बीते रोज बद्रीनाथ और केदारनाथ में 4 श्रद्धालुओं की फिर गई जान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, 4 धाम यात्रा में हृदय गति रुकने से यानी कि हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को एक बार फिर से केदारनाथ में इसी तरह से हार्ट अटैक की वजह से बद्रीनाथ में भी एक श्रद्धालु ने अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक अब इस तरह से मरने वालों की कुल संख्या चारों धाम में 58 हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।